ऑल राइट, तो नाउ आई होप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्लियर है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी मैंने कर लिया था, बट आई विल क्विकली रिवाइज द आइडिया कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, और देन वी विल अप्लाई बोथ ऑफ दिस थ्योरम टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस और रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने कल कवर किया था, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बेसिकली क्या है? तो इट इज फर्स्ट थिंग, ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये आप प्लेन लैमिना मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्फीयर। स्फीयर के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। ये अप्लाई हो सकता है थिन शीट्स के लिए, जैसे आपके पास ये एक शीट है, राइट, इसके लिए, या फिर एक रैंडम शेप बॉडी है समथिंग लाइक दिस, इसके लिए, या एक रिंग है, या एक डिस्क है। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पे ही आप अप्लाई कर सकते हो इसको। तो आइडिया बहुत सिंपल था, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, so we have a 2 dimensional object something like this. Okay, now we know its moment of inertia, हमको इसका moment of inertia पता है about x axis, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट वाई एक्सिस, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट जेड एक्सिस। तो एज यू नोटिस हियर, जैसे आप देख रहे हो, जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है किसको? लैमिना को। ओके, और किसको? दोनों एक्सिस को। कौन से दोनों एक्सिस को? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, राइट। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, हमको ऑलरेडी पता होगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मतलब आई जेड फाइंड करना है हमको बेसिकली, राइट। तो कंडीशन नंबर 1 ये था दैट तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों एक्सिस रोटेशन कॉन्करेंट होने चाहिए, एंड इसमें से 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द प्लेन ऑफ लैमिना होने चाहिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होने चाहिए, और जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एक्सिस जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए किसको? टू दिस लैमिना। दैट इज बेसिक आइडिया हियर। ओके, तो सबसे पहले बेसिक आप हमेशा समझ लो कि करना क्या है हमको, दैट इज द आइडिया। तो मैं इसको लिख देता हूँ, व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड एंड अप्रोच अगेन। तो हमारे पास नॉर्मली गिवन में, मतलब जो पता होगा हमको नॉर्मली नॉर्मली एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली पता होगा। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि जेड एक्सिस के अबाउट पता है और एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ये भी हो सकता है। लेकिन एज फार एज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रूफ डेरिवेशन हमको करना है, तो डेरिवेशन में हमको क्या करना है पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास आई एक्स और आई वाई दिया है। ओके, देखो, दोज हु आर लेट एडमिटेड, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। हम एक बॉडी को अलग अलग एक्सिस के थ्रू रोटेट करवा सकते हैं, है ना। आई कैन टेक अ रिंग, मैं उसको सेंटर से रोटेट करवा सकता हूँ, मैं उसको टेंजेंट से रोटेट करवा सकता हूँ, मैं उसको डायमीटर से रोटेट करवा सकता हूँ, मैं उसको टेंजेंट इन इट्स प्लेन से रोटेट करवा सकता हूँ, मैं कोई एक्सिस और कहीं से भी ले सकता हूँ। तो देर आर मेनी मेनी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो सकता है। नाउ हर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देयर इज सम अपोजिशन टू चेंज ऑफ स्टेट। अभी चेंज ऑफ स्टेट फिजिक्स में थ्रू आउट मतलब क्या होता है? मान लो एक रिंग था, वो रोटेट हो रहा है एंड रोटेशन है, तो अगर उसका कांस्टेंट स्पीड ओमेगा है, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड, हमको अगर स्पीड चेंज करना है तो जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया था अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट, वैसा ही एंगुलर मोशन में भी इनर्शिया है जो स्पीड को चेंज होने से रोकेगा, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है, दैट इज ऑल यू शुड नो। नाउ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में हमें आई एक्स और आई वाई पता होगा,
हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। ओके, राइट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है इसका, इट टेल्स यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to the plane lamina is equal to sum of moment of inertia about two mutual perpendicular axes and in the plane of lamina। ये हमने कल डिटेल में लिखा भी था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, क्योंकि z एक्सिस परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू सम ऑफ एडिशन ऑफ किसका, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन, मतलब ix प्लस iy, ऐसा आप बोलना चाहते हो। दैट्स इट। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक मास एलिमेंट ले लिया था यहाँ पे dm p पॉइंट पे। तो p पॉइंट पे एक छोटा एलिमेंट ऑफ मास है dm। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। इसको कुछ नाम दे देंगे l, इसको बोल देंगे n, और o से p ज्वाइन कर लिया, ये हो गया डिस्टेंस r। तो ये डिस्टेंस r है, और आपको पता है दैट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज y, है ना, एंड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x। ये x तो ये भी x बेसिकली। ओके, सो इसके बाद हमने लिया था ट्राइंगल OPL, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे OP स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर, सॉरी PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, मतलब वही है OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। तो इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस, ये है आपके पास O से P डिस्टेंस, दिस इज OP डिस्टेंस, दिस इज PL डिस्टेंस, दिस इज OL डिस्टेंस। तो ये OPL मतलब मैं यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ओके, तो यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन ऑन टू दिस डायग्राम। ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है, दिस इज दैट ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है यहाँ पे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। ओपी हमने बोला है आर है, आर स्क्वायर है। ओ एल एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर है, और पी एल वाई है तो वाई स्क्वायर है। तो ये था आर, ये था एक्स और ये था वाई। अब आप दोनों साइड्स को डीएम से मल्टीप्लाई करोगे, और डीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करोगे, और देन आपको बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आर स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन, ये डेफिनेशन है। ओके, राइट, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो ये जो आर डिस्टेंस है, राइट, या फिर इस डायग्राम में देखोगे तो ये आर डिस्टेंस है, ये कौन से एक्सिस से है? ये जेड एक्सिस से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जेड एक्सिस से। तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर डीएम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर डीएम मतलब दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस से है? वाई एक्सिस से है। तो बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन, वाई ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस से है? तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये मिल जाएगा आपको आई एक्स। देयरफॉर यू कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम इक्वल टू आई जेड, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम इक्वल टू आई वाई एंड आई एक्स। देयरफॉर आपको मिल गया आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड। ओके, मैं आपको इन शॉर्ट पूरा कॉन्सेप्ट याद कैसे रखना है ये बता देता हूँ, और एग्जाम में लिखना कैसे ये भी हमको सीखना पड़ेगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आया, और मैं नॉर्मली मेरे टेस्ट में हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूछता ही हूँ, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। समझेगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इन अ व्हाइल यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट।
इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझेगा। तो अब कभी भी याद रखना, एग्जाम में लिखने का कुछ एक, अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो देन दिस सब्जेक्ट इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है आपके पास वो समझा दो। कंसिडर अ प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना है, ओके। क्या करना था हमको, तो बता देना, कंसिडर अ प्लेन लैमिना ऑफ मास m, ओके। Assume there are three axes of rotation along OX, OY and OZ। ये समझा दिया आपने, फिर क्या बोलोगे आप, आपको क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है वो समझाना पड़ेगा। We want to find out what is the moment of inertia of this plane lamina about an axis passing through some point O and perpendicular to plane lamina, मतलब IZ फाइंड करना है। Provided moment of inertia of this plane lamina about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina are known, मतलब Ix और Iy known है, ओके। देन स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दो। मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी बताया है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको कैसे लिखना है हमने ऑलरेडी देखा है, तो दैट यू नो नाउ। स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करना। कंसिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट dm एट पॉइंट p, लेट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम z एक्सिस be r, draw perpendicular from point p on x axis and y axis, let this point, let, जैसे हमने बोला, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन y एक्सिस एट पॉइंट N and draw perpendicular from point P on x axis and call this as point L. We know that this distance Pn is x and this distance Pl is y. इसके आगे सीधा यहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम ट्राइंगल OPL प्रूव करते जाओगे, डिराइव करते जाओगे, दैट्स इट, ओके गुड। तो हमने कल भी किया था, आज 2 बार हो गया है। So now it is your responsibility to go and check notes, कैसे लिखना है उसमें सब प्रॉपरली दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमने क्या सीखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने क्या सीखा था, हमारे पास एक एक्सिस है अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर रिंग का केस है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क का केस है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, वो हम देखेंगे। हमारे पास एक दूसरा एक्सिस है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। हमारा टास्क ये था कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकालना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये आता है IC प्लस MH स्क्वायर, वेयर H वाज डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ही है, और यहाँ पे आपको उसका स्टेटमेंट पता है, IZ इक्वल टू IX प्लस IY। कंडीशंस है कि ये प्लेन लैमिना मतलब 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस लैमिना के प्लेन में होने चाहिए, जेड एक्सिस लैमिना को परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड नो। और एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट ओ से पास होने चाहिए, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। दीज आर द कंडीशंस। तो एक हम लोग ये अप्लाई करेंगे और एक हम लोग ये अप्लाई करेंगे, तो यू शुड नो दीज टू फॉर्मूलाज वेरी वेरी नाउ। अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज याद है और अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको सीईटी में, जेईई में, नीट में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में हर जगह पे लगने वाला है। इतना इन डिटेल बुक्स में नहीं दिया है, तो पे प्रॉपर अटेंशन हियर नाउ। हमारे पास रिंग है, वी हैव अ रिंग, है ना। तो हम रिंग को अलग अलग एक्सिस के थ्रू रोटेट करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो केस बाय केस, तो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। उसमें पहला केस, अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to the plane of the ring,
मतलब IC, हमने ये IC ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, ये mr स्क्वायर आता है, वेयर r इज रेडियस एंड m इज मास ऑफ द रिंग। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब एक रिंग अपने सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट रिंग रोटेट हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एडिशनली व्हाट वी विल डू इज, हम लोग इसके साथ साथ क्या करने वाले हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने डिफाइन किया था, उसका हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिफाइन किया था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर आपको याद है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय m। इफ यू रिमेम्बर, अगर ये याद नहीं है तो ये तो याद होगा ही। बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू I बाय m, मतलब k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I बाय m। ओके, राइट, गुड। तो अब बाय डेफिनेशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन बाय डेफिनेशन? इट इज अंडर रूट ऑफ I बाय m। अब इस केस में मतलब about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane, इस केस में IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर अपॉन m। कैंसल कैंसल, मतलब ये बच गया आपके पास रूट ऑफ r स्क्वायर, रूट ऑफ r स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू r। ये मिल गया आपको रेडियस ऑफ गायरेशन। नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप देखोगे अलग अलग शेप ऑफ बॉडी के लिए हमको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे। तो उस केस में नॉर्मली k की वैल्यू पता है तो गुड, जैसे k इक्वल टू r है, वेयर r इज रेडियस ऑफ द रिंग। लेकिन अगर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर पता है तो बेटर। तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर पता है तो इट इज एक्सीलेंट, क्योंकि देन हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आता है, राइट, क्योंकि मैंने सिर्फ स्क्वायर कर दिया, मतलब k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है इस केस में। तो फॉर अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू r, और k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तीन क्वांटिटी हम आगे आने वाले आज के पूरे लेक्चर में ये तीन क्वांटिटी फाइंड करना हमारा टास्क होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट। नाउ सेकंड केस, हमारे पास वही रिंग है, रिंग हमने चेंज नहीं की है। अब सिर्फ हम रिंग को रोटेट करवा रहे हैं अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। मतलब रिंग है, हमारे पास रिंग है, सिर्फ अब रिंग जो रोटेट होगा वो अबाउट अ टेंजेंट रोटेट होगा। बट ये टेंजेंट जो है ये रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, इसलिए मैंने लिखा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। नाउ व्हाट इज नोन, ये इंपॉर्टेंट है। हमको क्या पता है? हमको यहाँ पे पता है IC इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऊपर भी लिखा है mr स्क्वायर, तो ये पता है। फाइंड क्या करना है? IO, तो हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। फिर थ्योरम कौन सा अप्लाई करेंगे वो पहले सोचना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहा हूँ। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है, ये सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, यू विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट, गुड। तो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर।
where h is distance between the two axes, यहाँ पे h इक्वल टू r है, तो ये आपको मिलेगा IC इज एम आर स्क्वेयर प्लस एम, एच जो है वो भी r है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr²। मतलब पहला जो टास्क था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का, वो हो गया कंप्लीट। अभी दो टास्क बाकी है। कौन से दो टास्क बाकी है? हमको एक k इक्वल टू आर फाइंड करना है, तो लेट अस फाइंड आउट k इक्वल टू आर। इजी है। k इक्वल टू आर मतलब सॉरी, k फाइंड करना है, नॉट k इक्वल टू आर, k फाइंड करना है। बाय डेफिनेशन k, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ k? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपके पास? 2mr², 2mr² अपॉन m, एम एम कैंसल, तो आपको यहां से मिल जाएगा k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ r, राइट। तो ये मिल गया आपको रेडियस ऑफ गायरेशन k। तीसरा टास्क क्या था? टू फाइंड आउट k² बाय r²। तो k² बाय r² यहाँ पे करोगे तो ये आने वाला है 2, ये आ गया 2। तो हमको मिल गए तीनों रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। तो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इन मच बेटर वे कि हमको ये रेडियस, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों करना है। नाउ नेक्स्ट केस इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर। अब हमारे पास वही रिंग है, वही रिंग है, सेम रिंग है। ओके, वी हैव द सेम रिंग, रेडियस सेम है, मास भी सेम है। अब प्रॉब्लम इज, ये जो रिंग है, हम इस रिंग को रोटेट करवा सकते हैं अबाउट डायामीटर, मतलब ये एक लाइन है एक्स एक्सिस जो डायामीटर है रिंग का, या फिर ये एक लाइन है वाई एक्सिस जो डायामीटर है रिंग का, राइट। हमको पता क्या होगा? तो व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज नोन? तो नोन में आपके पास है, लेट अस से इन द नोन क्वांटिटी यू नो व्हाट इज IC, मतलब व्हाट इज IZ बेसिकली। तो क्या आपको पता है यहाँ पे IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास है आपके पास, दिस इज C ओवर हियर, तो ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, थोड़ा C शिफ्टेड है बट समझ लेना। तो हमको IC मतलब IZ पता है, राइट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ रिंग, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये अबाउट जेड एक्सिस है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू mr² रिंग के लिए। तो ये नोन है, ये हमको पता है। मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का रिवीजन करते वक्त, दैट मे बी दिस इज नोन एंड दिस इज टू बी फाइंड आउट। मतलब देखो क्या है कि या तो IX IY दिया होगा, IZ पूछा होगा, या IZ दिया होगा, IX IY पूछा होगा ना। वन ऑफ द थिंग इज गिवन, अनदर इज टू बी फाउंड आउट। तो लुकिंग एट दिस केस, हमको पता है कि IC इक्वल टू IZ इक्वल टू mr² है, ये हमको पता है। फाइंड क्या करना है? IX IY। तो यू आर सपोज टू फाइंड IX एंड IY, मतलब अबाउट डायामीटर, क्योंकि IX और IY ये दोनों ही डायामीटर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायामीटर है ना, इसलिए। बट बट एक्स एंड वाई एक्सिस आर अबाउट डायामीटर, या फिर आर डायामीटर देमसेल्फ, ऐसा बोल सकते हो। एक्स और वाई एक्सिस खुद ही डायामीटर है, इसलिए आप बोल सकते हो कि IX इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू ID। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, तो यू विल अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? यू शुड नो बाय नाउ। इट टेल्स यू IZ इक्वल टू IX प्लस IY। ओके, तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज IZ। IZ मैंने लिखा है mr²। ओके, तो IZ यहाँ से IZ इज mr²,
इक्वल टू आई एक्स और आई वाई, ये दोनों आई डी है, तो आई डी प्लस आई डी, राइट? अदरवाइज आई कैन टेल यू इवन अनदर बेटर वे ऑफ डूइंग दिस। आई जेड को हमने आई सी बोल के रखा है, तो ये आई सी आ गया, इक्वल टू आई एक्स और आई वाई क्या है, आई डी है, आई डी प्लस आई डी अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास टू टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर बाई टू, बट आई सी था एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू मिल गया आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग, ये एक्सिस या फिर ये एक्सिस दोनों डायमीटर थे, तो दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू। तो पहला टास्क खत्म, हमारा पहला टास्क था ये, टू फाइंड आउट moment of inertia about diameter. Okay, right? So well, I don't really want this to be here for now, इसको next page पे continue कर लेंगे हम लोग, doesn't matter. Good, then और क्या रह गया, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। by definition what is k? by definition k क्या है, k है आपका by definition अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया है आपके पास, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एम, कैंसल कैंसल, मतलब आपको के क्या मिलेगा, आर बाय रूट टू, मतलब आपको के भी मिल गया यहाँ पे, आर बाय रूट टू रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया आपको। और क्या चाहिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू टू, ये भी आ गया। तो दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी वांटेड, तो ये तीनों हो गए। वेल इन द नोट्स मैं ये सारा का सारा टैबुलेटेड फॉर्म में लिखने वाला हूँ, पूरा टेबल बना के देने वाला हूँ मैं आपको। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। देन लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट केस, एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट, बट इस बार एक्सिस जो है वो इन द प्लेन है, मतलब द एक्सिस इज बेसिकली इन द प्लेन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एक्सिस है इट इज अबाउट टेंजेंट बट इन द प्लेन। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं वापस एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। हमारे पास एक रिंग है, सो लेट्स से वी हैव अ रिंग, मान लेना ये, आई एम सॉरी फॉर माई पैथेटिक ड्राइंग, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग थिंग्स, तो एनीवेज अभी समझ लेना। नाउ देयर इज एन एक्सिस जो टेंजेंट है बट ये रिंग के प्लेन में है। इससे पहले का केस क्या था, एक्सिस परपेंडिकुलर था रिंग को, अभी परपेंडिकुलर नहीं है, इन द प्लेन है। ओके, नाउ व्हाट डू वी नो, हमको ऑलरेडी क्या पता है, हमको ऑलरेडी पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, अभी अभी फाइंड किया ना हमने, अबाउट डायमीटर किया क्या, अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई टू, यस, है ना? तो हमको ऑलरेडी अबाउट दिस एक्सिस अबाउट डायमीटर हमको ऑलरेडी पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमको इन दोनों का डिस्टेंस भी पता है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, h इक्वल टू आर। तो डायमीटर और टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, मतलब यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आईडी, you are supposed to find out what is moment of inertia about O point tangent in its plane. You also know what is the distance between these two axes. तो definitely अगर आपको इतना कुछ पता है तो you will apply parallel axis theorem. तो first of all, what is known? What do we know? हमको पता है ID, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, दिस इज समथिंग दैट वी नो, ये हमको पता है, विच इज एम आर स्क्वायर बाई टू। मैं ऑलरेडी एक आपको वर्ड ऑफ कुशन, थोड़ा संभल के चलना है यहाँ पे, क्योंकि ये रिंग का केस है, आगे डिस्क का केस आएगा। डिस्क के केस में भी आप एम आर स्क्वायर बाई टू देखोगे, लेकिन दैट इज नॉट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं बता देता हूँ, रिंग के केस में अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आपका एम आर स्क्वायर,
डिस्क के केस में एज वी हैव सीन अर्लियर, डिस्क के केस में अबाउट दिस एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2। तो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है। यहाँ पे mr²/2 रिंग के केस में अबाउट डायामीटर है। दोनों चीजों में कंफ्यूजन होने के हाई चांसेस है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। रिंग और डिस्क दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। इवन दो बहुत जगह पे इक्वेशन सेम अपीयर होंगे आपको, लेकिन यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं और mr²/2 आया, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू डिस्क। अगर रिंग के बारे में बात कर रहे हो, mr²/2 आया, तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर। ओके, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो दिस इज नोन। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन थ्रू पॉइंट ओ, ये फाइंड करना है, राइट? गुड। सो बेसिकली कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? थ्योरम अप्लाई होगा पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि पहले तो दोनों एक्सिस पैरेलल है, दूसरा दोनों का डिस्टेंस पता है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। गुड। सो लेट अस अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? I0 अबाउट विच यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। आपको I0 फाइंड करना है और ID विच इज गिवन टू यू प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा I0 इक्वल टू ID क्या है? mr²/2 है। यहाँ पे स्मॉल d stands for diameter and not disk. This is something you need to always remember and understand. Okay, plus mh square. What is h? H is nothing but again radius. तो mr²/2 plus mr², ये आपके पास आएगा 3mr²/2। तो ये हमारा पहला टास्क हो गया कंप्लीट। तो दिस इज द फर्स्ट टास्क दैट वी वांटेड टू डू। हमें सबसे पहले फाइंड करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ हियर। दूसरा टास्क क्या था? फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन। बाय डेफिनेशन व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहाँ पे? 3mr²/2 अपॉन मास इज m कैंसल, तो आपको मिल गया k इक्वल टू √3/2r। तो ये हमको मिल गया रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ तीसरा टास्क था k²/r², तो स्क्वायर कर लूंगा तो k²/r² 3/2 मिल जाएगा, तो 3/2 मिल गया। डन। ओके, तो सो फार हम लोगों ने 4 केसेस देखे। वी हैव सीन 4 डिफरेंट केसेस ऑफ रिंग। एक axis passing through center of mass and perpendicular to ring, as you can see I am trying to show it here. दूसरा axis of rotation tangent, but tangent is perpendicular to the plane of the ring. तीसरा अबाउट डायामीटर, डायामीटर मतलब रिंग के डायामीटर के अबाउट आप रोटेट करोगे। ये सारे के सारे केसेस में एनिमेशन के थ्रू वापस समझाने वाला हूँ। ओके, सो यू नीड टू जस्ट, फिजिक्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि इमेजिनेशन, यू हैव टू इमेजिन, उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, एंड ऑफ कोर्स इनिशियल फेज में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ट्राई टू इमेजिन। पहले केस में रिंग था एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ रिंग। ओके, बट आई हैव समथिंग व्हिच कैन बी इक्विवेलेंट ऑफ रिंग। सो आई हैव अ बेल्ट ओवर हियर जिसका मैंने रिंग बनाया है। तो पहले केस में, पहला केस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ऐसा केस है। तो ये जो बेल्ट है ये ऐसा रोटेट होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू अगेन। सो इट इज गोइंग टू रोटेट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो मतलब mr²। फिर हमने सिर्फ एक्सिस को टेंजेंट पे रख दिया, अब ये ऐसा रोटेट हो रहा है, मतलब ये डोर वाला केस हो गया, डोर या विंडो का केस हो गया। ये सिर्फ शेप क्या है? रिंग है। तो इस केस में mr², 2mr² आया हमारा। फिर तीसरा केस कौन सा? अबाउट डायामीटर। अब ये जो
रिंग है ये अबाउट डायामीटर रोटेट होगा, so it is going to rotate something like this about diameter, so it is rotating about diameter, so mr square by 2. नेक्स्ट केस इज टेंजेंट, पहले टेंजेंट कैसा था, ऐसा परपेंडिकुलर था, अभी टेंजेंट कैसा है, अब टेंजेंट इन द प्लेन है, मतलब पहले ये जो रिंग था, लेट मी मेक दिस रिंग लिटिल स्मॉलर सो दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, तो पहले का केस टेंजेंट मतलब ऐसा रोटेट हो रहा था आपका बेल्ट रिंग, अब क्या है, अब ये जो टेंजेंट है ये सिर्फ इन द प्लेन है, तो नाउ रोटेशन इज लाइक दिस, so you see the difference, the rotation is like this now. Okay, so you need to understand, imagine such kind of concepts, right? तो अब हमने जो कुछ भी रिंग के लिए किया है वही सब हमको डिस्क के लिए एक्सटेंड करना है, everything same, just you have to apply for disk. So moment of inertia of disk, first case, about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane, ये हमको iz इक्वल टू ic इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा था, इफ यू रिमेम्बर ये हमने डिराइव किया है। ओके, ये पता ही है हमको, तो आई विल नॉट गो इनटू डेरिवेशन अगेन बिकॉज वी ऑलरेडी नो दिस। हमको अब जरूरत है रेडियस ऑफ गायरेशन की, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या आता है, अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम एम कैंसल, तो k इज इक्वल टू आर बाई रूट 2, तो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये एक चीज हमको चाहिए थी जो ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर पहले हमने डिराइव करके रखा है, और ये अब हमने डिराइव कर लिया, और दिस इज ऑल्सो नोन। ओके, so this is something that you should know. Next is this, about an axis passing through tangent, okay, perpendicular to the plane। तो अब इस केस में जो एक्सिस है वो टेंजेंट के थ्रू पास हो रहा है, बट वो प्लेन ऑफ द डिस्क को परपेंडिकुलर है, राइट? तो ऑफ कोर्स अगेन व्हाट इज गिवन और व्हाट इज नोन, हमको पता होगा आई सी या फिर आई जेड, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ये पता है हमको। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, राइट? थ्योरम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो पैरेलल एक्सिस। क्यों पैरेलल एक्सिस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सिस अबाउट जेड या फिर सी एंड एक्सिस अबाउट ओ, दीज आर पैरेलल। दूसरा हमको डिस्टेंस पता है x इक्वल टू आर है, तो थ्योरम कौन सा अप्लाई होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, देन आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, मतलब ये आएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो आपको मिल गया आई ओ इक्वल टू 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो पहला टास्क हमारा खत्म, हमको ये फाइंड करना था, ये हमको मिल गया। ओके, दूसरा टास्क था हमको के फाइंड करना है, के इज अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, तो अंडर रूट ऑफ आई इज 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसल, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 आर। तो आपको मिल गया यहाँ से k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 आर। सेकेंड टास्क खत्म। थर्ड टास्क था हमारा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फाइंड करना, तो वो 3 बाई 2 आएगा, क्योंकि फिर स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। तो दिस इज नोन एंड दिस इज ऑल्सो नोन नाउ, राइट? सो ये सब आपको खुद से करते आना चाहिए, एंड यस यू विल बी एबल टू डू, बट आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस, राइट? नाउ ये जो दो केसेस है अबाउट डायामीटर एंड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन,
जैसे मैंने आपको रिंग का बताया है, दोनों केसेस रिंग का बताया है, तो ऐसा ही आपको डिस्क के लिए अप्लाई करके मुझे असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, मुझे ये एज अ होमवर्क चाहिए. सो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू. आई वांट यू टू डू दिस एंड सेंड इट टू मी, एंड आल्सो दिस इज असाइनमेंट टू यू. तो ये असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस आउट. कहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाओगे, क्या दिया है, सेम मेथड फॉलो करो. व्हाट इज नोन, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंड दैट्स इट. सिंपल सा होमवर्क है ये. यू आर सपोज टू डू दिस. खुद को ट्राई करना है आपको. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रॉड. अब तक हम लोग रिंग डिस्क इस पे ही अटके हुए थे. लेट अस टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड. तो पहले तो हमारे पास एक रॉड है, अब वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to the length. अब जो like the pen I have, ये पेन एक रॉड है, ये my index finger is axis, तो अभी रॉड ऐसा रोटेट होगा about this axis, ऐसा रोटेट हो रहा है रॉड. तो इस केस में आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग टू बी नोन डायरेक्टली, ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. ये आता है ml²/12, सीधा सीधा ml²/12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin uniform rod about an axis perpendicular to the plane and passing through center of mass is ml²/12. So how do you find out k again? तो k is under root of I by m, मतलब under root of ml²/12 into mm cancel. तो 12 is 4 into 3, 4 का रूट 2 होता है, तो आपको मिल जाएगा L/2√3. तो आपको k मिल गया. k you already have अंडर रूट ऑफ L/2√3, तो k मिल गया आपको L/2√3. ओके, यहाँ पे हम लोग k²/r² नहीं फाइंड करते, बिकॉज यहाँ पे रेडियस जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया तो सफिशिएंट है. राइट. अगला केस जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. मतलब नाउ यू हैव दिस पॉइंट O, दिस पॉइंट इज C. अब जो रॉड है, पहले रॉड सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस है वहां से रोटेट हो रहा था, अब अबाउट वन एंड रोटेट होगा, तो इट इज नाउ रोटेटिंग अबाउट वन एंड. तो हाउ डू यू फाइंड आउट? तो व्हाट इज नोन? तो नोन हियर इज IC. IC ऊपर लिखा ही है ml²/12, ये पता है. देन फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है IO. थ्योरम कौन सा अप्लाई करेंगे? थ्योरम अप्लाई होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है और दोनों का डिस्टेंस पता है, L/2 L/2 लिखा ही है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ रॉड वाज L, तो सेंटर से लेके एक एंड तक L/2 होगा. तो ये आपका आ गया, this distance h is L/2, length by 2, length L was of the rod. तो थ्योरम अप्लाई करोगे पैरेलल एक्सिस, तो आप लिखोगे IO इक्वल टू IC प्लस MH², but IC is ml²/12 plus MH, H is L/2 का स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास ml²/12 प्लस ml²/4. तो ये आपके पास, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक आउट फ्यू थिंग्स कॉमन. ml²/4 आप कॉमन निकाल लो, 1/3 + 1, तो 1/3 + 1 इज 4/3, है ना. तो दिस इज नथिंग बट ml²/4, 1/3 + 1 इज 4/3, कैंसल कैंसल. तो आपको मिल गया IO इक्वल टू ml²/3. तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया. दूसरा टास्क था टू फाइंड आउट k. तो k इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन I/m
यहाँ पे I आया है आपका ml²/3 इंटू m कैंसल, ये आपके पास आ गया L/√3। तो बेसिकली K फ्रॉम हियर यू हैव L/√3, तो आपको ये मिल गया L/√3। सी द पावर ऑफ दीज टू थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको कि जहां से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्या वो एक्सिस गिवन एक्सिस को पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ऐसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली निकाल सकते हो, एंड विथ टाइम यू विल बिकम सच एक्सपर्ट कि आप ओरली करोगे। नया चीज कभी भी टाइम लगता है, यू हैव टू कीप लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। और जो कुछ मैं ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, जब भी ऑफलाइन होगा मैं पूरा रिवाइज करवाने वाला हूँ। ओके, सो यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कैसे अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो अब नेक्स्ट सेशन के लिए भी बहुत कुछ पेंडिंग है, तो वी हैव मेनी बॉडीज स्टिल पेंडिंग जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। So for the time being, we will stop here.